साथियों, ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर के इस वीडियो में अब हम ये बात करेंगे कि यूनियन को चलाते कैसे हैं, यूनियन की गतिविधि कैसे करते हैं, उस गतिविधि के हिसाब से रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, यूनियन बनने के बाद जो कार्यवाही रजिस्टर होता है उसके अंदर हम यूनियन के सारे निर्णय लिखते हैं, जिसको हम प्रोसीडिंग बोलते हैं, मीटिंग्स के मिनट्स बोलते हैं। हमको कोई भी काम होता है तो उसके लिए हमको पहले प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक करनी होती है। प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता है उस प्रस्ताव के आधार पर आगे बढ़ना होता है। जैसे विधान के अनुसार 4 प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक एक साल में करना जरूरी है, यानी हर 3 महीने में ना। 4 की जगह ज़्यादा आपकी 10 हो जाए कोई समस्या नहीं, मगर 4 से कम नहीं होना, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, जब भी हम आम सभा करते हैं, आम सभा का इसमें ऑफिशियल ये कि साल में एक आम सभा कंपलसरी करना है। फरवरी के महीने में, जनवरी से फरवरी के बीच में, मार्च के बीच में करना है। और इसमें साल भर का जो आय व्यय ब्यौरा बनता है, होता है, या पूरी यूनियन की गतिविधि होती है, उसकी जानकारी आम सदस्यों को देना है। तो हर किसी बड़े मुद्दे के लिए आम सभा लगानी होती है। आम सभा लगाने के पहले आपको प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक बुलानी होती है, उसकी मीटिंग्स लिखनी होती है, उसमें प्रस्ताव पारित करने होते हैं। उस प्रस्ताव के आधार पर फिर आम सभा को कॉल करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमको वार्षिक साधारण आम सभा करना है, कि आम सभा करने का जो नोटिस लगेगा वो 15 दिन पहले लगाना है। जैसे आम सभा आपको 30 तारीख को करनी है तो आपका नोटिस 14 तारीख को लग जाना चाहिए। इसलिए आपकी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक 14 के पहले होनी है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जो प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक करेंगे उसके अंदर हमको ये लिखना है कि आज दिनांक इतने तारीख को फलाने दिन को समय इतने बजे से इस स्थान पर, स्थान का नाम लिखना है, प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष फलाने व्यक्ति ने की। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव रखे गए। इसमें प्रस्ताव महासचिव रखेगा, जनरल सेक्रेटरी रखेगा। अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव ने पहला प्रस्ताव रखा, जिसमें महासचिव ने कारखाने की जो चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। उसके साथ ही महासचिव ने प्रस्ताव रखा कि अभी ये साधारण आम सभा करनी है, जिसके लिए एक आम सभा बुलानी होगी। इसके लिए मेरा प्रस्ताव है कि साधारण आम सभा फलानी तारीख को इतने बजे से इस स्थान पर आयोजित की जाए। ये प्रस्ताव रखना है इसके साथ में। तो उसमें फिर एक कार्यकारिणी का एक व्यक्ति कोई समर्थन करेगा। उस प्रस्ताव का आगे लिखना कि इस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद से सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। तो प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में आम सभा का तारीख तय हो गया। उसके बाद से उसमें आय व्यय ब्यौरा का भी कोषाध्यक्ष एक अपना मोटा मोटा हिसाब रखेगा और उसको सारी कमेटी के सामने, और उस आय व्यय ब्यौरे पर सब लोग देखेंगे उसको। उसके बाद से उसको पारित किया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप इस आय व्यय ब्यौरे को विस्तृत बना करके आम सभा में प्रस्तुत करें। उसके बाद से वो आम सभा में जो है आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। दोनों चीज़ें करना होती हैं। प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में तय हो जाएगा। उसके बाद से फिर जनरल सेक्रेटरी, महासचिव आम सभा का नोटिस डालेगा नोटिस बोर्ड पर, जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि 15 दिन का टाइम लेकर के उसको डालना है, जिसमें अंदर उसके अंदर लिखा जाएगा कि सूचना सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि यूनियन की इतने तारीख को इतने बजे से इतने जगह आम सभा आयोजित की गई है, जिसके अंदर आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, यूनियन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इस तरीके का लिख करके नोटिस बोर्ड पर साइन करके महासचिव लगाएगा। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमको समझ करके, ये आम सभा का प्रक्रिया है। जब भी हम आम सभा करते हैं तब इस तरीके की प्रक्रिया को करना होता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब साथियों, आम सभा जिस दिन करते हैं उस दिन का जो प्रक्रिया है उस दिन वही है कि फलाने जगह फलाने स्थान पे फलाने की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई है।
जिसमें पहला प्रस्ताव आएगा कि यूनियन की गतिविधि के बारे में महासचिव रिपोर्ट रखेगा। उसके बाद से आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद से फिर इन दोनों प्रस्तावों को पारित किया जाएगा और प्रस्ताव को पारित करने के बाद में आम सभा खत्म कर दी जाएगी। यदि चुनाव है, जैसे आपका 2 साल में 3 साल में चुनाव है, चुनाव वाली आम सभा में चुनाव का जो प्रारूप जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसी तरीके से चुनाव के प्रस्ताव दोबारा लिखा जाएगा और उसके आधार पर नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। तो नई कार्यकारिणी के चुनाव में जो प्रस्ताव रखते हैं उसमें कोई एक साथी उसका प्रस्ताव रखेगा, नामों का एक साथी समर्थन करेगा और समर्थन के बाद से सर्वसहमति से उसको पारित कर दिया जाएगा। फिर महासचिव को अधिकृत किया जाएगा कि इसकी जानकारी जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में वो जमा करें। बाद में चुनाव को और आय व्यय ब्यौरा को रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करने के लिए जमा कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार के यहाँ भी ध्यान रखना साथियों, रजिस्ट्रार के यहाँ सारी कार्रवाई टाइम से होती नहीं है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। हम जो आय व्यय ब्यौरा जमा करते हैं वो भी हर साल उनको स्वीकृत करना होता है, वो स्वीकृत करते नहीं हैं। जब हम जाएंगे 10 साल बाद पूछेंगे तब वो 10 साल बाद फिर बताएंगे कहाँ रखे हैं। तो हमको इसको स्वीकृत कराना और पंजीयन का जो हम रजिस्ट्रार के लिए देंगे उसको भी स्वीकृत करवाना, वो स्वीकृत नहीं करते हैं। और बहुत सारी यूनियन एक गलती करते हैं कि हमने रजिस्ट्रार को दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। आपका काम खत्म नहीं होता है जब तक वो स्वीकृत करके लेटर नहीं दे देगा कि आपका जो चुनाव है वो पंजीबद्ध किया जाता है। जब तक वो लेटर नहीं दे देता, स्वीकृत नहीं कर देता है, तब तक आप पदाधिकारी नहीं हैं। यदि आपका रजिस्ट्रार ने चुनाव स्वीकृत नहीं किया है तो उसके यहाँ जो रजिस्टर पदाधिकारी हैं वही पदाधिकारी माने जाते हैं। तो एक गलती बहुत बार होती है, इसका भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमको चुनाव के बाद तुरंत ही इस पूरी प्रक्रिया को करवाना है। अब साथी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, चुनाव तो अलग अलग तरीके से यूनियंस करते हैं। यदि चुनाव के अंदर ये सिचुएशन है कि 2 ग्रुप हैं, वोटिंग से हैं, तो वोटिंग से भी चुनाव करा सकते हैं। उसके लिए कमेटी बनाना होती है, कमेटी उस चुनाव को संपन्न कराती है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि चुनाव को हम सबकी संतुष्टि के लिए निष्पक्ष चुनाव कराएं और चुनाव में जो जीतता है जो कार्यकारिणी उसको लिखें, मगर प्रोसीडिंग हम लोग वैसी लिख देते हैं कि सर्वसहमति से चुना गया। इससे क्या होता है कि जो कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी जो दिक्कतें कि फिर उसको रजिस्ट्रार के यहाँ से किसी को अधिकृत कराओ, ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और इसमें ऐसा कराते हैं कि जब वोट डलने वाला होता है उसी समय प्रोसीडिंग पे साइन करा लेते हैं, क्योंकि एक दूसरा पक्ष का कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, तो फिर एक पक्ष साइन नहीं करेगा। इसलिए साइन पहले कराना है, ध्यान रखना है इस प्रक्रिया में कि कार्यवाही रजिस्टर पे पदाधिकारियों के नाम छोड़ना है खाली बस, और बाकी पे कार्रवाई रजिस्टर पे साइन करा लेना है, ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति बने तो किसी के साथ धोखा ना हो। जनता जिसको चुन दे उसको सभी लोग स्वीकार करें। दूसरा चीज़ साथियों, पूरा यूनियन ट्रस्ट पे चलता है, विश्वास पे चलता है। धोखाधड़ी जिस यूनियन में शुरू हो जाएगा वो यूनियन टूट जाएगा। अविश्वास जिस यूनियन में हो जाएगा यूनियन टूट जाएगा। इसलिए हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है यूनियन के पदाधिकारियों कि जैसे चुनाव में जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय से जो चुनाव बॉडी जीत गया उसका सबको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा चीज, जनता में सबको वोट डालने का राइट देना है। ऐसा नहीं मेरे पक्ष के हैं उनको सदस्य बना लिया, दूसरे विरोधी पक्ष के हैं उनको सदस्य ही नहीं बनाया, उनका रसीद ही नहीं काटे, वो आखिरी में बोल दिया कि भैया ये इनका रसीद ही नहीं कटा है। तो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं लोग, ये हरकतों से अविश्वास पैदा होता है, वो यही शुरुआत होती है यूनियन को टूटने की। दूसरा साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं, कई यूनियनें क्या करती हैं कि किसी को टारगेट करने के लिए फर्जी तरीके से कार्रवाई करती हैं, और बहुत सारे जो गुट बन जाते हैं तो ये गुट उसको फर्जी कार्रवाई पर हस्ताक्षर भी कर देता। तो जैसे किसी साथियों को यूनियन से बाहर कर दिया, या उनके 10 आदमी हैं जिनको यूनियन का सदस्य नहीं बना रहे, और प्रस्ताव पारित कर दिया कि इन्हें सदस्यता शुल्क नहीं दिया इसलिए इनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो अब वो चुनाव हार जाएंगे, आप चुनाव जीत जाओगे। इस तरीके की जो भी चुरकुटपनी का काम करते हैं, इसका अर्थ होता है कि उस यूनियन को टूटना बिल्कुल पक्का है। ये यूनियन का बर्बादी का पहला स्टेप होता है।
वो इसमें जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। जनता को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जनता इस गुट की हो, जनता उस गुट की हो, किसी भी गुट की हो, मगर जनता को इस निष्पक्षता के मामले में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। अगर जनता गुटबाजी में आकर के कार्रवाइयों पे गुटबाजी के हिसाब से फर्जी साइन करने लगे, फर्जी कार्रवाइयों पे साइन करने लगे, कार्रवाई हुई नहीं, आम सभा हुई नहीं, कोई निर्णय हुआ नहीं, वो निर्णय रजिस्टर में लिख लिया, एक एक करके साइन करा लिए। ऐसे जो लोग साइन करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने का मतलब है कि विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटने के बाद से यूनियन के अंदर आपका बिखराव बिल्कुल सुनिश्चित है। आपकी यूनियन टूटेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं। यूनियन हमेशा ट्रस्ट पे जिंदा होती है, विश्वास पे जिंदा जो होती है। विधान के अंदर जो गतिविधियां हैं उसको विश्वास से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से उसको लागू करना है। कोई भले ही एक वोट से जीत गया तो उसको जीत गया घोषित करना, पूरी जनता उसको साथ होना है। जिनने विरोध में वोट डाले वो भी वो कहना है कि नहीं यार एक वोट से जीत गया तो यही नेता है। इस बात को जनता को ध्यान रखने का जरूरत होता है, लीडरशिप को ध्यान रखने का जरूरत होता है कि यूनियन को अगर वो अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके की इस तरीके की गतिविधि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको साथी हमको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, आम सभा के अंदर सबको बोलने का मौका देना, सबको चर्चा का मौका देना, सबकी बात सुनना है, समय लगे लग जाए, किसी को इग्नोर नहीं करना है। किसी को इग्नोर करते हैं तो उसके अंदर गुस्सा होता है, गुट बनते हैं, विरोध बनते हैं, फिर वो बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। इसका भी यूनियन के अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको आम सभा का चुनाव रजिस्टर कराना है वो आपको बता दिया, और हर साल आय व्यय ब्यौरा जमा करना है, उसका वीडियो मैं अगला अलग से बनाऊंगा क्योंकि उसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना है, वो बहुत ही प्रमुख काम है। इसके अलावा साथियों, हर साल सदस्यता रसीद काटना होती है, और हर साल जो है आय व्यय का ब्यौरा बनाना होता है, और हर साल आय व्यय की जो कैश बुक है उसको लिखना होता है। उसके अलावा हमको सदस्यता रजिस्टर हर साल का बनाना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम हर साल सदस्यता करते हैं, जैसे हमने अगले साल सदस्यता, इस साल हमारी सदस्यता 100 थी, अगले साल सदस्यता 150 हो गई, तो हमको अगले साल 150 लोगों का नाम सदस्यता रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। और उनका कितने लोग, अगर नए लोग 50 जुड़े हैं तो 50 लोगों का प्रवेश शुल्क आएगा, बाकी पिछले 100 लोगों का सदस्यता शुल्क आएगा। उसी तरीके से उस रजिस्टर के अंदर पूरा लिखना होता है। और मैंने आपको फिर समझा रहा हूं कि पहले रसीद काटनी है, रसीद काटने के बाद फिर सदस्यता रजिस्टर बनाना, ताकि सदस्यता रजिस्टर के अंदर रसीद क्रमांक सीक्वेंस में रहें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहें, 201 202 203 204 205 ऐसे सीक्वेंस में रहें। क्योंकि आप पहले रसीद काटेंगे फिर सदस्यता रजिस्टर बनाएंगे उसके आधार पर, तो ये सीक्वेंस में रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। कैश बुक में ध्यान रखना है कि पिछला जो बैलेंस बचा है उसको आपको अगले साल डालना है कि पिछले साल का बकाया इतना आय में, और इस साल का प्रवेश शुल्क इतना, सदस्यता शुल्क इतना, टोटल आय इतना, और व्यय इतना। वो व्यय अभी आय व्यय का ब्यौरा में मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से रसीद कट्टा, सदस्यता रजिस्टर, ये कनेक्ट होते हैं दोनों, इसको ध्यान रखना है। और आय व्यय का एक पूरा विवरण जो है आय व्यय ब्यौरा में जाता है। तो ये भी बहुत सावधानी पूर्वक करने, क्योंकि जब भी कभी यूनियन की आपकी जांच होती है, सदस्यता रिकॉर्ड की जांच होती है, वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें रसीद कट्टा और सदस्यता रजिस्टर लगता है कि सदस्यता रजिस्टर के अंदर आपका जो रसीद कटा है, कितने नंबर रसीद कटा है, उतने नंबर पे उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड है कि नहीं है हर साल का। तो ये रिकॉर्ड हर साल मेंटेन करना होता है, हर साल बनाना होता है, जिसको हम सदस्यता रजिस्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। कार्रवाई रजिस्टर में हमको जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रदर्शन होना है, तो हम पहले कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, उसके अंदर एक प्रस्ताव बनाएंगे,
कि क्या क्या गतिविधि होना है, किस दिन होना है, किस दिन रैली होना है, धरना होना है, प्रदर्शन होना है। उसके बाद फिर उसका हम खर्चा प्रस्तावित एक खर्चा निकालेंगे, कितना खर्चा लगेगा। ये प्रबंध कार्यकारिणी में प्रस्ताव बनाएंगे, पास करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद से फिर आम सभा लगाएंगे। आम सभा में वो सारा विवरण प्रस्ताव हम उसमें रखेंगे। उसके आधार पे फिर उस पूरा प्रोग्राम को पास करेंगे। उसके बाद से वो आंदोलन या गतिविधि उसको करेंगे। इसमें ध्यान रखना है साथियों कि हम जो भी तय करते हैं उसको कार्रवाई रजिस्टर में लिखना होता है। उसके अंदर जो लिखा उसी आधार पे चलना होता है। इसलिए कार्रवाई रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता है जो हमारे कार्रवाई के रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं, सबकी जिम्मेदारी कनेक्ट होती है, सबके रोल कनेक्ट होते हैं। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पदाधिकारियों के बारे में ध्यान रखना है। मुख्यतः जो मेन अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 3 लोगों का बहुत ही अहम रोल होता है यूनियन के अंदर। अध्यक्ष का काम होता है कि वो अध्यक्षता करे आम सभा का, सबको जोड़ के रखे। जब उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही, सदस्य बोल रहे तो आम सभा बुलाए, सबकी बात सुने, सबको बात रखने का मौका दे, सबको जोड़ के रखे। ये अध्यक्ष का काम होता है। अध्यक्ष का काम जो है लेटर लिखना सरकारी विभागों में नहीं होता है। ट्रेड यूनियनों के अंदर बहुत सारी ट्रेड यूनियन है जिसमें महासचिव कुछ नहीं करता है, उस यूनियन के लेटर पैड पे अध्यक्ष अपने साइन कर करके लेटर देता रहता है। तो ये गलत बात है। अध्यक्ष साइन करके लेटर नहीं देना है। अध्यक्ष का काम जनता को जोड़ के रखना, उसके मुद्दे, उसके प्रस्ताव, उसका सारे निष्पक्ष तरीके से सब गतिविधि, ये उसका अध्यक्ष का काम है। लेटर लिखने का सारा काम जनरल सेक्रेटरी का। जैसे विधान में लिखा है, मैंने आपको बताया, मीटिंग्स में डिमांड लेटर देना है, सरकारी विभाग को लेटर देना है, आम सभा की सूचना लिखना है, कहीं कोई चिट्ठी लिखने की सारी अथॉरिटी जनरल सेक्रेटरी के पास होती है। कहीं पक्ष रखे, सरकारी विभाग में कोई मीटिंग है तो वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जाएगा। जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष दोनों जा सकते हैं, दोनों जिम्मेदार पद पे होते हैं। बाकी जनरल सेक्रेटरी मस्ट होता है। ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी अधिकृत होता है विधान के आधार पर। ये ध्यान रखना है। कोषाध्यक्ष का रोल अलग है। कोषाध्यक्ष को हिसाब किताब रखना है। महासचिव हिसाब किताब देखेगा। महासचिव और कोषाध्यक्ष मिलकर के सारा खर्चा करते हैं और जो अकाउंट होता है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है अध्यक्ष का और महासचिव का और कोषाध्यक्ष का, और उसमें कोई 2 लोग साइन करेंगे। कोषाध्यक्ष के साथ में या तो अध्यक्ष साइन करेगा या महासचिव साइन करेगा, तभी पैसा निकलेगा। इसका कहने का मतलब है कि कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी के जो खर्चा है, कोषाध्यक्ष के मन में आ गया कुछ भी खर्चा कर रहा है, ये नहीं होना है। कार्यकारिणी में जो खर्चा तय होगा, महासचिव इसको बोलेगा कि ये जो है खर्चा करना है, वही खर्चा वो करेगा जो कार्यकारिणी में पारित है। अध्यक्ष महासचिव के परामर्श से ही खर्चा करना है कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष अपने मन से कुछ भी खर्चा करने लगे, ये भी गलत बात है। ये भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल अनुभव से निकली हैं, जो गलतियाँ होती हैं। तो इस बात का भी हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को ध्यान रखना है। जिसका जो रोल है वही अदा करे। जनता को ध्यान रखना है ताकि सब में विश्वास कायम रहे और एकता हमेशा बनी रहे। वो एकता हमेशा रहेगी तो यूनियन हमेशा मजबूत रहेगी। यूनियन को मजबूत रखना तो सबको विश्वास में लेके एकता कायम करके सामूहिक निर्णय से, जैसे ऐसा ना हो कि वो तो अध्यक्ष ने बोल दिया साहब, ये नहीं होते। कार्यकारिणी में निर्णय हुआ, अध्यक्ष की भी महासचिव की भी जिम्मेदारी, कार्यकारिणी में चर्चा करें, सबसे सहमति लेकर के सबका निर्णय बनाओ। अध्यक्ष का या महासचिव का निर्णय होगा, कार्यकारिणी का निर्णय है। जब कार्यकारिणी का निर्णय होगा, सामूहिकता से काम होगा, तो वो यूनियन बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों चलेगी। ये कुछ अनुभव हैं, प्रैक्टिकल अनुभव भी हैं, मेरे भी अनुभव हैं जो मैंने इसके साथ आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको यूनियन चलाने में काम आएगी। साथियों एक चीज़ और बच गई है कि हम यूनियन का एफिलिएशन कराते हैं, जो सेंटर ट्रेड यूनियन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। उसकी प्रक्रिया साथियों ये होती है कि आपको जिस सेंटर यूनियन के साथ एफिलिएशन कराना है उसको आपको एक प्रस्ताव बना के देना होता है। उस प्रस्ताव को आम सभा में पारित करना होता है।
आम सभा में लोगों को बताना होता है। जो उनका एफिलिएशन शुल्क होता है, अलग अलग यूनियन का अलग अलग होता है, तो उनका जो पर सदस्य के हिसाब से एफिलिएशन शुल्क होता है वो आपको बता देते हैं। उस आधार पर आपको एफिलिएशन शुल्क जमा करना होता है। जब वो आप आवेदन जमा करते हैं तो वो ट्रेड यूनियन स्वीकार करती है। उसके बाद से आपको एक पंजीयन नंबर देती है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट देती है, जिसके अंदर एक एफिलिएशन नंबर लिखा होता है। और हर साल जो आप एफिलिएशन शुल्क जमा होता है, हर साल जो एफिलिएशन शुल्क जमा करते हैं उसकी एक वो रसीद देते हैं, जिसके अंदर उस पैसे का एक रसीद क्रमांक होता है। ये रसीद आय व्यय ब्यौरे के विवरण में इसका जानकारी भरना होता है। तो इस तरीके से आपका किसी सेंटर ट्रेड यूनियन के साथ आप एफिलिएशन कर सकते हैं। ये एफिलिएशन करने की प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सब लोगों के साथ बात करके, चर्चा करके, सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को बना के रखना होता है। और संगठन के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, समझ बहुत जरूरी है। वैचारिक चेतना समझ मैंने आपको पहले बहुत समझा चुका हूँ सारे वीडियो में। उन वीडियो को पहले वाले सारे सुन लीजिए, तो आपको एक ट्रेड यूनियन सारा बैकअप आपके दिमाग में आ जाएगा। यदि आप लीडरशिप के रूप में हैं तो आपको पूरी समझ विकसित होनी चाहिए, अंदर की बाहर का क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, यूनियनों के लेबर लॉज क्या बन रहे हैं, क्या सरकारें क्या कर रही हैं, सेंटर ट्रेड यूनियनें क्या मुद्दा उठा रही हैं। तो सारे सवाल आपको दिमाग में रख के ये सारा मूवमेंट चलाना होता है। और साथियों, सबसे आखिरी में यही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्वास, ट्रस्ट, सामूहिकता, ये यूनियन का जान है। जिस टाइम पे ये डिस्टरबेंस हो जाएगा तो सब चीज़ें डिस्टरबेंस हो जाएगी। कार्यकारिणी के अंदर भी सबको अपना जिम्मेदारी के आधार पे काम करना चाहिए। महासचिव का काम महासचिव को करना चाहिए, अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करना चाहिए, कोषाध्यक्ष का काम कोषाध्यक्ष को करना चाहिए, कार्यकारिणी का काम कार्यकारिणी को करना चाहिए। और क्या करना है उनको, इसकी समझ विधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता है। जब विधान बन के मिलेगा तो आप उसको पढ़ लो, आपको समझ आएगा कि क्या लिखा है उसमें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, धोखेबाजी नहीं करना है। मेरा बहुत कड़वा अनुभव है, और पूरी गलत झूठी चीज़ों को जनता ने अपने हस्ताक्षर करके सर्टिफाई कर दिया। उनको भी पता है हम फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई से संगठन टूट जाता है, संगठन खत्म हो जाता है, और दूरियां इतनी बढ़ती जाती हैं कि एक समय के बाद वो संगठन कभी जुड़ता नहीं, एकता कभी होता नहीं, यूनियन पूरा बर्बाद हो जाता है। वो यूनियन बर्बाद होते ही मैनेजमेंट के हमले होते हैं और मजदूरों का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता के ऊपर दमन होता है। ये हमको ध्यान रखना। यूनियन की बुनियाद है विश्वास, साफ सुथरी कार्रवाई, ईमानदारी से जनता के जो आदेश है, जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकारना, चुनाव में जो जनादेश आता उसको स्वीकारना, खुशी से चुनाव के अंदर जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम वो चुनाव ही नहीं करवाते, हम ही नेता हैं, जिंदगी भर हम ही नेता रहेंगे। जो ऐसा घोषणा कर देते हैं कि हम ही नेता हैं, हम ही नेता रहेंगे, ये मान के चलो कि उस दिन से यूनियन का टूटना पक्का है, यूनियन का बर्बाद होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ये मान लीजिए, आप पक्का मान लीजिए। तो इस तरीके की जो गलत गतिविधि हैं उससे हमको बचना चाहिए। जो भी लीडरशिप के लोग हैं उनको बचना चाहिए। जनता का बहुत अहम रोल होता है, जनता को भी इस गलत चीज़ों से बचना चाहिए, गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सब मिलके करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे तो उस कारखाने के अंदर या जो भी आपकी यूनियन है वो बहुत मजबूत रहेगी, मजबूती से चलेगी, बहुत ताकतवर तरीके से आप आंदोलन भी करोगे, संघर्ष भी करोगे, और सब लोग मिलजुल करके उसमें भाग लेंगे और आपका यूनियन सफलता की से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको यूनियन चलाने के उसमें आपको काम आएगी, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने यूनियन को संचालित कर सकेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, प्ले लिस्ट पर बहुत सारे वीडियो हैं, उन पर विजिट कीजिए, उन वीडियो को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कीजिए।
थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।